हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आज आपका फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तथा इसे प्रकाश का इंद्रधनुष भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया होता है मानव नेत्र तथा प्रकाश का इंद्रधनुष या मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मतलब कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर एक ही है लेकिन चैप्टर के नाम दो हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है ना, उसका प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। जो भी बच्चा पहला चैप्टर पढ़ा अभी तक नहीं है, ठीक है, जीरो से शुरू करना चाहता है, जीरो से शुरुआत करना चाहता है, वो क्या करेगा, मेरी फर्स्ट प्लेलिस्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को शुरू से लगाकर आखिरी तक पार्ट दिए हुए हैं। जीरो से लगाकर मैक्सिमम 11 12 तक दिए हुए हैं पार्ट। उसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता दूं, आज आपका जो ये चैप्टर चलने वाला है, आपका जो ये सेशन चलने वाला है मानव तथा रंग बिरंगा संसार, इसका पार्ट मैक्सिमम पार्ट आपका हो जाएगा भाग 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपका भाग 1 है। अब भाग 1 है, आपको जीरो से मतलब कि शुरू से तैयारी करवा रहे हैं, एक एक टॉपिक विधिवत तरीके से बता रहे हैं, अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा टाइम लगेगा, भाग आपके हो जाएंगे, लेकिन वादा करता हूं कि इस मंथ में आपका सिलेबस आधा से ज्यादा खींच लेंगे। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर होगा, चौथा, पांचवा, मतलब कि ऐसे होते जाएंगे। आपको बता दूं कि आपके साइंस की बुक के मुताबिक ये आपका 11 चैप्टर है। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है, 11 चैप्टर है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, देखेंगे अपने मुख्य टॉपिक और आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला है कि मेरे प्यारे बच्चों, मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के प्रकार और मानव नेत्र के अंग और मानव नेत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और मानव नेत्र हमारा किस किस भांत काम करता है, और मानव नेत्र हमारा किस किस से मिलकर काम करता है, किस किस से मिलकर हमारे मानव नेत्र के अंदर प्रक्रिया होती हैं, और मानव नेत्र के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानव नेत्र को देखने वाले हैं। तो मानव नेत्र को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मानव नेत्र पहला टॉपिक है। तो पुतली की एक विशेषता यह है, मतलब ये पुतली है जो मेरे प्यारे बच्चों मानव नेत्र एक पुतली है, इसकी मेरे प्यारे बच्चों एक विशेषता है। वो क्या है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी, जो अधिक प्रकाश आता है हमारी आंखों में, अपने आप को छोटी और तथा अंधकार में अपने आप को बड़े कर लेती है। जैसे कि अभी अचानक से तुम्हारे आंखों में क्या लाइट आती है, अभी आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है ना, और सामने से बाइक आ रही है या कार आ रही है, आपके आंखों में डायरेक्ट लाइट वो मार रहा है, तो आपकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाएंगी। ठीक है ना। और ऐसे ही वो गाड़ी जब चली जाती है, रात की बात होती है, जब वो गाड़ी चली जाती है उसके बाद हमारी आंखें छोटी हो जाती है। ठीक है ना। तो सॉरी अंधकार में मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और जब प्रकाश आता है तो क्या हो जाती हैं, सॉरी प्रकाश जब आता है जैसे कि तब हो जाती हैं छोटी, और जब मेरे प्यारे बच्चों जब अंधकार होता है तब आंखें हमारी बड़ी हो जाती हैं। जैसे कि आपके सामने लाइट मार रहा है, सॉरी आपके आगे जब लाइट मार रहा है तो आप ऐसे खोल तो देंगे नहीं, आप ऐसे थोड़ा सा कम करेंगे ना, तो क्या करेंगे, छोटी करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी जो एक पुतली है ये यही विशेषता बनाती है। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा में नेत्र में प्रवेश कर पाती है, तथा जो प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में क्या कर पाती है, प्रकाश। अब देखिए मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र एक प्रकार की वह ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हम प्रकाश को देखते हैं।
ठीक है ना। हम लोग प्रकाश को या हमारी वस्तुओं को क्या करता है, देखने के बाद काम करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग मानव नेत्र का जो ये हमारा है, ये हमारा जो मानव नेत्र है, इसके अंदर जो होते हैं हमारे पार्ट, वो क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मांसपेशियां, ये हमारा मांसपेशियां है। ठीक है ना। और जलीय द्रव कौन सा है, जलीय ये जो कण पड़े हुए हैं, ये कण नहीं द्रव है, ये क्या है, आंख के अंदर एक द्रव है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेत्र तारा है। नेत्र तारा आपका ये हो गया, ये आपका नेत्र तारा हो गया। और कार्निया हो गई, ये आपकी कार्निया हो गई। और आयरिस आपकी ये हो गई। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, लाइट चली गई। लाइट चली जाना तो तब भी हम पढ़ाई करेंगे। लाइट चली जाने से हमारी पढ़ाई रुकने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं रुकने वाली। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइट को जाने से भी हम लोग पढ़ते रहेंगे यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कार्निया है, आइरिस हमारी ये हो गई। ठीक है ना। और जो ये हमारा जो है, ये मेन लेंस है। आंख के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो ये काला काला होता है, ये क्या होता है, ये एक लेंस होता है। यही हमारा मेन और मुख्य पार्ट होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो ये हमारी जो ये बीच में है, ये हमारा क्या है, दृढ़ पतल है। क्या है, दृढ़ पतल है। और ये जो हमारी दूसरी वाली जो लाइन बनी हुई है, ये क्या है, कोराइड है। ठीक है, कोराइड है। और ये हमारी जो तीसरी लाइन है, ये जो है हमारा, ये हमारा रेटिना है। क्या है, ये हमारा रेटिना है। और ये जो बिंदु है यहाँ पर, सॉरी, ये जो इसके अंदर का जो है, ये बिंदु पीत है। ये क्या है, पीत बिंदु है। ठीक है। और जो ये है, जो छिद्र बने हुए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो हमारा है प्रकाश शिरा, इसके अंदर से क्या होता है, प्रकाश जाती है। ठीक है, प्रकाश जाती है, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि आगे हमारा जो यहाँ पर है, मानव नेत्र का टॉपिक जो हमारा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। ये आपको 2027 में तो 110% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको तो आपको याद करना ही होगा, इसको तो आपको याद करना ही होगा। ठीक, बिना इसको याद किए आप कहीं नहीं जा सकते। ये आपका आता है वही 5 या 6 नंबर, 5 नंबर में आता है। ठीक है ना, 5 नंबर में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। अब हम लोग देखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता के बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है, ठीक है, तो मांसपेशियां या पक्षांबी पेशियां सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं के को छोटी कर देती हैं। क्या कर देती हैं, जैसे कि जब नेत्र किसी समीप वस्तु को देखता है, जैसे कि हमने कार को देखा, तो मांसपेशियां या पक्षांबी जो होती है हमारी में, वो सिकुड़ कर लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। क्या कर देती हैं, छोटी कर देती हैं। आगे देखते हैं। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस इसकी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। जो हमारा स्पष्ट बिंदु बनता है, वस्तु का जो स्पष्ट बिंदु बनता है, हमारा रेटिना पर बनता है। यहाँ पर एक टॉपिक भी आपको समझ में आया कि किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक इसको भी आपको समझ में आया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद है कि नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने के लिए क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इससे मतलब लेंस की इस प्रकार को फोकस दूरी को कम करने के लिए जो क्षमता की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे देखते क्या होता है कि नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, जो नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो सामान्य नेत्र होता है उसके लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके विपरीत यह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और समंजन क्षमता के नेत्र की दूर बिंदु अनंत पर होता है। अब हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र ये हमारा है, सामान्य नेत्र ये हमारा है, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की स्पष्ट दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, क्या होती है? न्यूनतम होती है। कितनी होती है ना? न्यूनतम होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूनतम होती है। ठीक है, और सामान्य नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर, और सामान्य नेत्र जो हमारा है ये, इसकी जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके विपरीत यह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। ये वाला दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है ना? और मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे थे? दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर रहता है। जो सामान्य होता है ये हमारा क्या है? अनंत है। ये हमारा क्या है? अनंत है, मतलब कि इन्फिनिटिव। ठीक है ना? इन्फिनिटिव पर रहता है, मतलब कि इन्फिनिटिव पर रहता है। तो हमें पढ़ने के लिए सब मैक्सिमम कितने दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हमारी जो आंख का जो न्यूनतम दूरी बिंदु होता है वो अनंत होता है, मतलब कि आप बहुत दूर तक होता है। जैसे कि आप बहुत ऊंचे खड़े हैं, ठीक है ना, तो आप पता नहीं कितनी दूर तक देख पाएंगे अगर आपकी आंखें सामान्य है, मतलब कि ठीक ठाक है तो। ठीक है ना? अगर किसी भी प्रकार का रोग होता है वो आपको बताएंगे आगे कि कौन से रोग में कौन सा कार्य करता है, जैसे कि दूर होता है, निकट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे कि दूर बिंदु होता है, ये अभी बताएंगे, जस्ट बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना? इसका डायग्राम बना लीजिए और ये भी आपको बना लीजिए। ठीक है, दोनों बना लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दूर पढ़ेंगे, निकट पढ़ेंगे, हर चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। क्या देखते हैं? निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष में मतलब कि इस दोष में क्या, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत से ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जो ये होता है कि दूर बिंदु अनंत से ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। तो कॉमन सेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं दोष का कारण। इसका कारण क्या होता है? इस दोष के दो कारण हैं। कितने? दो कारण हैं। कौन कौन से? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक है ना? दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाए। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे निवारण। निवारण क्या है? निवारण इसका भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु यफ अनंत में होकर अनंत में कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए, ठीक है ना, क्षमता लगाए रेटिना पर मिलते हैं। क्या होता है? रेटिना पर मिलते हैं। उसके बाद इस दोष के दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। काहे का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब हम आप लोगों को बता दूं कि दूर दृष्टि का निवारण करने के लिए ठीक है ना, करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस के लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, दीर्घ दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। ये दोनों एक ही दोष होते हैं कि इस दोष में नेत्र को दूर दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस नेत्र में क्या होता है, दूर की वस्तुएं वो हमको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन हम लोग नजदीक में बुक रखकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अर्थात नेत्र का निकटतम बिंदु 25 से अधिक हो जाता है। ठीक है, 25 से अधिक हो जाता है। तो इसका जो कारण है, तो उसका कारण इस नेत्र के भी दो, इस दोष के भी दो कारण है। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। निवारण इसका क्या है कि इस दोष के दूर करने के लिए एक ऐसी उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। काहे का, एक उत्तल लेंस का, मतलब कि उत्तल लेंस का हम लोग चश्मा लगा लेंगे तो फिर हमको क्या होगा, हमको दूर का भी दिखाई देगा और हम बुक भी पढ़ पाएंगे कि ये कौन सा अक्षर बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो मैं यार इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट भाग 2 में। कौन से भाग 2 में, ठीक है ना, कौन से भाग 2 में मिलते हैं। और भाग 2 देखने के लिए फटाफट आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो कर लीजिए और मिलेंगे आपको भाग 2 में। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका भाग 1 जो इसका भी वीडियो का जो लिंक है उसी डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट भाग 2 में। जय हिंद।